दोस्तों हम करने जा रहे हैं फिजिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 2। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेस्ट और मोशन को। आइए जानते हैं रेस्ट क्या होती है। If a body does not change its position with respect to surrounding, it is said to be at rest. अगर कोई जिस्म अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज ना करे तो हम उसे रेस्ट में कहते हैं। यानी अगर कोई जिस्म यहाँ पे खड़ा हुआ है और हम कैसे जज करते हैं कि ये रेस्ट में है, तो बॉडी जो है अगर तो अपने सराउंड के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही तो हम उसे रेस्ट में समझते हैं। मिसाल के तौर पर एक बाइक जो है, मोटरसाइकिलिस्ट है, वो एक जगह पर खड़ा हुआ है तो उसके इर्द गिर्द की जो जगह है, सराउंडिंग जो है वो चेंज नहीं हो रहा था। जहाँ पे वो खड़ा होता है वो वहीं पर खड़ा होता है, सराउंड चेंज नहीं हो रहा होता। तो उस सराउंड के लिहाज से, सराउंडिंग के लिहाज से वो रेस्ट के अंदर जो है वो नज़र आता है। यानी सराउंड क्या है, मिसाल के तौर पर जब कोई शख्स जो है वो चल रहा होता है तो उसके इर्द गिर्द की जगह तब्दील हो रही है। कभी उसके सामने दरख्त आ रहा है, कभी उसके सामने कोई घर आ रहा है, कोई ना कोई जगह वो तब्दील कर रहा है, तो उसके साथ साथ की जगह तब्दील होती हुई उसको नज़र आती है। तो वो फील करता है कि मेरे इर्द गिर्द की चीज़ें तब्दील हो रही है, जिससे वो अपने आप को मोशन में फील करता है। तो सराउंडिंग के लिहाज से वो अपने आप को रेस्ट या मोशन में फील करता है। तो अब जब जिस्म एक जगह पर रेस्ट में होता है तो वो अपनी सराउंडिंग जो है वो चेंज करता हुआ अपने आप को फील नहीं करता, यानी वो साकिन खड़ा होता है। तो इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, अगर कोई जिस्म अपनी पोजीशन को तब्दील ना करे, यानी जहाँ है वही हो, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द के लिहाज से, तो इट इज़ सेड टू बी रेस्ट, तो हम उसे कहेंगे कि ये रेस्ट के अंदर है। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखी है। सपोज अ मोटरसाइकिलिस्ट, कि एक आपके सामने मोटर सवार है, मोटरसाइकिल के ऊपर मोटरसाइकिलिस्ट है जो मोटरसाइकिल सवार है, इज स्टैंडिंग ऑन अ रोड, वो रोड के ऊपर खड़ा हुआ है। एन ऑब्जर्वर सी दैट, और एक देखने वाला देखता है कि ही इज़ नॉट चेंजिंग हिज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, कि वो अपने इर्द गिर्द के लिहाज से जगह तब्दील नहीं कर रहा। ऑब्जर्वर देख रहा है कि वो जिस दरख्त के पास या जिस जगह पे के पास खड़ा हुआ है वो वहीं पे खड़ा हुआ है और अपनी जगह को तब्दील नहीं कर रहा। तो इस लिहाज से ऑब्जर्वर यही समझेगा कि ये रेस्ट के अंदर है, क्योंकि ये अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। तो ये हो गया रेस्ट। आइए मोशन को देखते हैं। मोशन क्या होता है? मोशन बिल्कुल इसका उलट है। इफ अ बॉडी कंटिन्यूसली चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, इट्स सेड टू बी इन मोशन। अगर कोई जिस्म मसलसल अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हो तो हम कहते हैं कि ये इन मोशन में है। यानी मिसाल के तौर पर एक मोटरसाइकिलिस्ट है, वो मोशन के अंदर है, यानी वो अपनी हरकत कर रहा है कंटिन्यूसली। तो ऑब्जर्वर देखेगा कि वो क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। ऑब्जर्वर देखेगा कि वो अपनी सराउंडिंग को, अपनी पोजीशन को कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है। तो अब ऑब्जर्वर के लिहाज से क्या होगा? मोटरसाइकिलिस्ट किस में है? कंटिन्यूसली मोशन में है। इट मीन कि वो मोशन में है क्योंकि वो अपनी पोजीशन को ऑब्जर्वर के लिहाज से सराउंडिंग में चेंज कर रहा है, अपनी सराउंडिंग को चेंज कर रहा है। तो इसलिए क्या है कि वो मोशन के अंदर है। आइए इसकी एग्जांपल देखते हैं। व्हेन द मोटरसाइकिलिस्ट इज ड्राइविंग, जब मोटरसाइकिल जो है, मोटरसाइकिल सवार जो है वो ड्राइविंग कर रहा होता है, द ऑब्जर्वर विल नोटिस दैट, ऑब्जर्वर नोटिस करता है कि ही इज कंटिन्यूसली चेंजिंग हिज पोजीशन, कि वो मसलसल अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, सराउंडिंग के लिहाज से वो अपनी पोजीशन को बदल रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ही इज इन मोशन, कि वो मोशन के अंदर है। तो मोशन क्या है? कि इफ़ अ बॉडी कंटिन्यूसली चेंज इट्स पोजीशन, अगर कोई जिस्म मसलसल अपनी पोजीशन को तब्दील कर रहा हो, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपनी सराउंडिंग के लिहाज से, तो इट इज सेड टू बी इन मोशन, तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये मोशन में है। अब रिलेटिव मोशन क्या होता है? रिलेटिव मोशन ये है, प्यारे बच्चों, पहले एक मिसाल की मदद से समझते हैं फिर इसको देखते हैं कि रिलेटिव मोशन है, एक शख्स जो है ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है, तो ट्रेन के अंदर जो शख्स है वो दूसरा शख्स जो है उसके लिहाज से, दो शख्स ट्रेन में है, तो पहला शख्स जो है जो ट्रेन के अंदर है वो दूसरे शख्स को देखता है तो वो उसके लिहाज से क्या होगा? वो रेस्ट में है, वो रेस्ट में है, क्योंकि दोनों ही ट्रेन में है। तो वो जाहिर है कि ट्रेन तो चल रही है लेकिन वो शख्स ट्रेन के अंदर है, तो ट्रेन के लिहाज से एक ही डिब्बे में है दोनों, एक ही
रूम के अंदर है दोनों, तो लिहाजा वहाँ पर पहले शख्स को जो दूसरा शख्स है वो वहाँ पर साकिन नज़र आएगा, रेस्ट में नज़र आएगा, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा होगा। तो हालांकि ट्रेन मोशन में है, लेकिन वो बॉडी जो है सेकंड बॉडी जो है फर्स्ट बॉडी के लिहाज से, यानी जो ऑब्ज़र्व कर रहा है फर्स्ट शख्स जो है वो उसके लिहाज से वो रेस्ट में है। अब एक शख्स बाहर से देखता है प्लेटफार्म से, तो उसके लिहाज से वो बॉडी क्या होगी, जब वो ऑब्जर्वर बाहर से देखेगा प्लेटफार्म से, तो चूंकि ट्रेन मूव कर रही है तो उसके लिहाज से बॉडी भी क्या होगी, इन मोशन में उसको नज़र आएगी। तो इस तरह इसको कहते हैं रिलेटिव मोशन, कि एक जिस्म के मोशन की वजह से दूसरा जिस्म जो है वो आपको मोशन में फील होता है। द स्टेट ऑफ रेस्ट और अ मोशन ऑफ अ बॉडी इज़ ऑलवेज रिलेटिव, कि जिस्म की जो रेस्ट है या मोशन है बॉडी की वो हमेशा रिलेटिव होती है, वो हमेशा रिलेटिव होती है, यानी एक दूसरे से ताल्लुक़ रखती है, एक दूसरे के साथ होती है। ये था हमारा आज का टॉपिक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।